हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीषर वनडुगरी में। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जो विशेष विशेष प्रश्न होते हैं उनके बारे में। तो हर एग्जाम में दिल्ली से एक ना एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्यों पूछ दिया जाता है? क्योंकि दिल्ली जो है हमारी भारत की राजधानी है। तो राजधानी से एक दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज हम जितने भी दिल्ली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक से। अगर क्वेश्चन नंबर एक देखा जाए तो दिल्ली जो था 1938 में एक मंदिर बना था, वहां पे बिरला मंदिर। तो पूछा जाता है कि बिरला मंदिर की जो दिल्ली में स्थापना करवाई थी वो किसने करवाई थी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि बिरला मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप आंसर लगाओगे दिल्ली। बिरला मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1938 ईस्वी में। अब आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं कि बिरला मंदिर कहाँ है। सबसे पहला दिल्ली स्थित है। ये कब बना था? 1938 में बना था। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना जो करवाई थी वो किसने करवाई थी, तो राजा बलदेव दास। तो किसने करवाई थी? राजा बलदेव दास ने। तो आप एक क्वेश्चन से आपके तीन आंसर आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं कि दिल्ली में जो स्थित इंडिया गेट है उसकी ऊंचाई कितनी है। दिल्ली में जो इंडिया गेट बना हुआ है उसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 42 मीटर है। अब एक इंडिया गेट और एक आता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग हैं। आपका जो इंडिया गेट है वो आपका कहाँ है? दिल्ली है। जबकि अगर हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? मुंबई। जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को। ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई। अगर बात करें हम इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली स्थित है। और ये कितने मीटर ऊंचा है? 42 मीटर ऊंचा है। इंडिया गेट जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? तो जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हो गए थे हमारे सैनिक, तो उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। अगर हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, तो ये अंग्रेजों के द्वारा कराया गया। और ये कहाँ है? मुंबई। और मुंबई जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? हमारे भारत की जो वित्तीय राजधानी कही जाती है वो कहाँ है? मुंबई। मुंबई किस स्टेट में पड़ता है? तो हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र। और इसको कहा जाता है वित्तीय राजधानी। आपसे कभी भी बात करते हैं वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का वो कहाँ है? वो मुंबई में ही है। और ये जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो अगर पूछा जाए किस एक्ट के तहत हुई थी, तो ये 1934 का आरबीआई का ही स्पेशल एक्ट था। तो आरबीआई का एक्ट है 1934। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट देखा जाए तो आपका आ जाएगा 1935 वाला। स्थापना कब हुई थी? 1935 एक्ट के तहत। लेकिन किस आरबीआई का एक्ट कौन सा था? तो वो 1934 वाला एक्ट था। तो आई होप आपको ये तीन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की। आपने देखा दो क्वेश्चन, लेकिन दो क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। अगर बात कर लेते हैं, किसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। तो
ऑल इंडिया वार मेमोरियल इसीलिए इंडिया गेट को ही कहा जाता है। क्यों? हमने कहा था कारगिल युद्ध में जो भी हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, तो ये वार मेमोरियल उन्हीं की याद में, वार मतलब युद्ध, तो उन्हीं की याद में ये चीज बनी हुई है। कौन सी? इंडिया गेट वाली। तो क्वेश्चन घुमा भी देता है कि ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो आपका दिल्ली स्थित है। किसे कहा जाता है? इंडिया गेट को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और, दिल्ली राज्य में जो यमुना नदी है किस किस गांव से प्रवेश करती है? दिल्ली में जो यमुना नदी बहती है साइड से, वो सबसे पहले दिल्ली के किस गांव से प्रवेश करती है? तो अगर हम बात करें पाला गांव, तो पाला गांव है जहां से यमुना नदी आपकी वहां से प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं कि वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में एक ट्री एम्बुलेंस जो चली थी, ट्री एम्बुलेंस, उसका उद्घाटन किसने किया था? ट्री एम्बुलेंस दिल्ली में चलाई गई थी ये सेवा, तो ये ट्री एम्बुलेंस, तो ये आपकी शीला दीक्षित, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उन्हीं ने ट्री एम्बुलेंस को स्टार्ट करवाया था। और ये क्या था? ये वनों की सुरक्षा के लिए था। ट्री एम्बुलेंस सेवा जो थी वनों की सुरक्षा के लिए चालू की गई थी। और किसने की स्टार्ट की थी? शीला दीक्षित, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन इनका अभी पिछले 1-2 साल में निधन हो गया है, तो ये अब वर्तमान समय में नहीं रही हैं। जो कांग्रेस से जुड़ी हुई एक मेन नेताजी भी थी। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन, दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 दिसंबर, क्योंकि राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम भी हुआ था वो 1953 से स्टार्ट 1956 में लागू हो गया था। 1953 के तहत हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य था वो 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया था, जो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भी था। तो उसी समय हमारा दिल्ली में भी जो पुनर्गठन अधिनियम हुआ था वो 1953 वाला बता रहा है कि दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। पुनर्गठन आयोग, ठीक है, पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली में जो महानगरीय परिषद का गठन हुआ है वो कब हुआ? महापरिषदीय गठन 1966 में। महापरिषदीय गठन कब किया गया? तो 1966 में। अब एक आता है कि सरकारिता आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था? सरकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 1987। 24 दिसंबर 1987 में सरकारिता आयोग, सरकारिता आयोग का गठन भी किया गया था। कब? 1987 में। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पहले बताना है कि दिल्ली की जो स्थापना की थी वो किस राजा ने की थी? तो दिल्ली की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? अनंगपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अगर हम बात करें दिल्ली जो थी वो हमारे भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में बनी थी, लेकिन 1911 में ये क्या हुई? ट्रांसफर हुई, तो 1912 में पूर्ण रूप से बन गई थी। क्योंकि उस समय हमारा जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था तो वहीं जो ब्रिटेन के सम्राट थे वो यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने ही जो हमारी राजधानी होती थी पहले कहाँ होती थी? कलकत्ता। तो कलकत्ता से उठा के कहाँ बना दी? दिल्ली। कब बना दी थी ये? 1912 में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली का जो पहला शहर है वो कौन सा है? दिल्ली का पहला शहर राय पिथौरागढ़। राय पिथौरागढ़ दिल्ली का पहला शहर किसे माना जाता है? राय पिथौरागढ़ को माना जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करने वाले इंपॉर्टेंट है
कि किसको डंका बेगम की उपाधि मिली थी। डंका बेगम की उपाधि किसे मिली थी? तो जीनत महल को। जीनत महल को ही क्या कहा जाता था? डंका बेगम। डंका बेगम कहा गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिल्ली का पहला जो रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर था वो किसे बनाया गया था? दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर कौन था? तो सर डेविड अचरनेली। सर डेविड अचरनेली, इसको दिल्ली का पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था, रेजिडेंट। अगर बात कर लें दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह जो कौन था? मुगल शासक जो था वो कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। जब हमने कहा था 1857 की क्रांति हुई थी, तो भारत के जितने भी जनता जो थी उन्होंने सर्वसम्मति से बहादुर शाह जफर को ही अपना राजा घोषित कर दिया गया था और इनको आगे किया गया था कि आप 1857 की क्रांति की मेन भूमिका निभाएं, हम आपको राजा घोषित करते हैं। तो उसी समय क्या हुआ, 1857 की क्रांति हमारे कुछ कारणों से हम लोग हार गए थे अंग्रेजों से, और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था इसको पकड़कर रंगून जेल में डाल दिया गया था। रंगून जेल जो थी आपकी म्यांमार में थी, जिसे काला पानी भी कहा जाता था। काले पानी की सजा किसे हुई थी? तो यही आपका बहादुर शाह जफर था। जो दिल्ली का अंतिम या भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो भी कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर बात करें दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भी आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय ही था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि दिल्ली से जो मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा है लूटकर पर्सिया ले जाने वाला कौन था? दिल्ली से कोहिनूर हीरा वैसे तो आपके कहाँ रखा हुआ था? मयूर सिंहासन रखा हुआ। मयूर सिंहासन कहाँ था? आपके लाल किला जो आपका आगरा था। आगरा मयूर सिंहासन था जिसे शाहजहां ने बनवाया था और जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था? वे बादल खान ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मयूर सिंहासन था उसका जो कोहिनूर हीरा था वो दिल्ली पहुंच गया था और दिल्ली से इसे लूट कर कौन पर्सिया ले गया था? पर्सिया। तो कौन ले गया था? नादिर शाह। 1900 नादिर शाह ये पर्सिया का शासक था। तो ये पर्सिया लूटकर ले गया। इसने क्या किया? 1739 ईस्वी में भारत के दिल्ली जो शहर था उस पर आक्रमण कर दिया और इसी के हाथ लग गया था कोहिनूर हीरा। तो ये लूट के पर्सिया ले गया था। तो कोहिनूर हीरा के बारे में कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जो विश्व का सबसे महंगा हीरा था। अगर हम बात करें ये महंगा क्यों था, तो कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जो था उससे पूरे विश्व के आधा दिन का खर्चा केवल उसी हीरे को बेचकर चलाया जा सकता है। तो समझ लो आप लोग कि विश्व के आधे दिन का खर्चा कितना होगा? बहुत होगा। तो उसका जो आधा दिन का खर्चा था वो केवल एक हीरा ही काफी था उसके लिए, वो भी कौन सा था? कोहिनूर हीरा। आप कोहिनूर हीरा की हम बात करें तो वर्तमान समय में ये कहाँ पहुंच गया? तो इंग्लैंड पहुंच गया है और इंग्लैंड की जो महारानी है उनके मुकुट में ये लगा दिया गया है। तो ये इसका कुछ हिस्सा टूट गया है जो ब्रिटेन के संग्रहालय में रखवा दिया गया है। तो ये था आपका कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? मयूर सिंहासन में लगाया था। और मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका बेबादल खान ने तैयार किया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं किस शासक द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया था? दिल्ली का जो दूसरा शहर था सीरी, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी जो है वो किसने बनाया था? किसने बसाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा शहर सीरी को बसाया गया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दिल्ली में खिलजी वंश का जो अंत होने पर किस वंश का शासन आरंभ हुआ था? ये जो खिलजी वंश था ये जब खत्म हो गया था तो इसके बाद कौन सा वंश आया था? तो गयासुद्दीन तुगलक वाला, जो तुगलक वंश कहा जाता है।
आपका तुगलक वंश आया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुगलक वंश की। देखो कहानी काफी रोमांचक है कि भारत में सबसे पहले जो नहरें खुदवाई थी वो किसने खुदवाई थी, वो तुगलक वंश में खोदी गई थी। और सबसे बड़ी नहरें और जो बाग आग सबसे ज्यादा लगाए गए थे वो किसके वंश में लगाए गए थे, वो तुगलक वंश के ही समय में लगाए गए थे। खिलजियों ने क्या किया, खिलजियों ने ज्यादातर उत्पात मचाया है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो पद्मावती के पीछे पड़ गया, राजस्थान पद्मावत उसके पीछे ही इसने अपना जीवन खराब कर दिया। और ये जो सबसे बड़ी हार थी अलाउद्दीन खिलजी की वो क्या थी, पद्मावत को हासिल न करवाना, ये इसकी सबसे बड़ी हार मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिल्ली के किस शासक ने लाल कोट और सीरी को मिलाकर जहांपना नगर बसाया था, जहांपना नगर। जहांपना नगर, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांपना नगर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने जहांपना नगर की स्थापना कराई थी और ये दो शहरों से मिलकर बना था। वो दो शहर कौन से थे, लालकोट और सीरी। लालकोट और सीरी को मिलाकर हमारे जहांपना नगर की स्थापना की गई थी। और मोहम्मद तुगलक जो था यहाँ पे आता जाता रहता था, कहाँ पे, जहांपना नगर पर। और एक था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये काफी इसमें जितने भी शासक आए तो तुगलक वंश से कोई ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें दिल्ली का जो पांचवा शहर था फिरोजाबाद किसने बसाया था, दिल्ली का जो पांचवा शहर था फिरोजाबाद, जो किस लिए जाना जाता है, चूड़ियों के लिए। तो चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद था, वो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगर हम बात करें तैमूर लंग ने, जो तैमूर लंग था वो एक लंगड़ा व्यक्ति था। तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, 1398। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, 1398 ईस्वी में किया था। अगर हम बात करते हैं लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, जिसमें अभी किसान आंदोलन के दौरान आक्रमण भी हो गया था, कुछ जनता भड़क गई थी तो जनता उस लाल किले पर चढ़ गई थी और अपना स्पेशली झंडा वहां पे फहरा दिया था। तो पूछा जाता है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर एक मोती मस्जिद बनी हुई है, तो उस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब। अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब किसका जो पुत्र था, ये शाहजहां का पुत्र था। इसने अपने 3 भाइयों की हत्या कर दी थी, हत्या करने के बाद ये अपना राजा बना था। तो दारा शिको जो था, दारा शिको भी किसका भाई था, तो औरंगजेब का ही भाई था। औरंगजेब ने लास्ट टाइम क्या किया, शाहजहां को बंदी बनाया और आगरा के जो लाल किला है वहां पे इसको डाल दिया। और उसकी जब डेथ हो गई तो यमुना नदी के साइड से पीछे से ले जाकर ताजमहल में, जहाँ पे मुमताज महल दफन थी, वहां पे इसको दफना दिया गया। तो ताजमहल में आपकी 2 कब्रें बनी हुई, ताजमहल के आप अंदर एंटर करोगे तो नीचे ही जाओगे तो वहां पे आपकी एक मुमताज महल और दूसरी शाहजहां की कब्र बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दिल्ली में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, दिल्ली में जो लाल किला है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था, तो 2007 में। ये बात है 28 जून 2007 में यूनेस्को ने दिल्ली को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ के खंडर थे, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीनपना नगर जो था वो किसने बताया था, दीनपना। दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी, या हम क्वेश्चन उलट से पूछ रहे हैं कि भारत का ऐसा कौन सा शासक हुआ जो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसको रंगीला बादशाह तो नहीं कहेंगे, जो रंगीला तरीके से दिखता था तो वो था आपका हुमायूं। तो हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना कहाँ की थी, तो दिल्ली में की थी। इंपॉर्टेंट जो है अगर हिस्ट्री में, तो दिल्ली सल्तनत है। तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।